छुई मुई के पौधे की पत्तियां मुड़ जाती है जब कोई उनको छूता है। आइए हम एक ऐसे उपकरण के बारे में जानते हैं जिसकी पन्नियां किसी धातु पर आवेश की प्रकृति के आधार पर अभिसरित या अपसरित होती हैं। अपने पिछले भाग में हमने पित्तबॉल विद्युतदर्शी के बारे में पढ़ा है। अब आइए समझते हैं दूसरे प्रकार के विद्युतदर्शी की कार्यप्रणाली को, अर्थात स्वर्णपन्नी विद्युतदर्शी। इसमें ऊर्ध्वाधर चालक धातु की एक छड़ होती है जिसमें पीतल की एक गेंद फिक्स होती है इसके ऊपरी सिरे पर, और आयताकार टुकड़ों का स्वर्ण पन्नियों का एक युग्म जुड़ा होता है निचले सिरे से। इन्हें कहते हैं स्वर्ण पन्नियां। विद्युतदर्शी को कहा जाता है स्वर्ण पन्नी विद्युतदर्शी। इस व्यवस्था को कांच के जार के अंदर रखा जाता है, हवा के कारण किसी भी तरह के विक्षोभ को रोकने के लिए। कोई रोधी पदार्थ जैसे कॉर्क फिट किया जाता है कांच के बर्तन के मुंह पर, धातु की छड़ को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए। अब आइए देखें कि कैसे विद्युतदर्शी को आवेशित किया जा सकता है। प्रारंभ में जब विद्युतदर्शी उदासीन स्थिति में होता है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण स्वर्ण पन्नियां लंबवत नीचे की ओर लटक जाती है। कांच की एक छड़ लीजिए और इसे रेशम के कपड़े से रगड़िए। छड़ धनावेशित हो जाती है। इस आवेशित छड़ का उपयोग किया जा सकता है विद्युतदर्शी को आवेशित करने के लिए दो तरीकों से। चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन किया जा सकता है। चालन द्वारा आवेशन करने की स्थिति में एक धनात्मक आवेशित कांच की छड़ शीर्ष पर धातु की गेंद के संपर्क में लाया जाता है। विद्युतदर्शी के मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेशित छड़ की ओर आकर्षित होंगे और छड़ में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार विद्युतदर्शी एक समग्र धनात्मक आवेश प्राप्त करता है जो पूरे विद्युतदर्शी में फैल जाता है। क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों धनात्मक आवेशित स्वर्ण पन्नियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और दूर हो जाएंगी। इस प्रकार विद्युतदर्शी धनात्मक रूप से आवेशित होता है। इसके बाद या तो पर्सपेक्स या एबोनाइट छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। इसे उदासीन विद्युतदर्शी के संपर्क में लाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों स्वर्ण पन्नियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और दूर हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि छड़ के ऋणात्मक आवेश प्रतिकर्षित करते हैं विद्युतदर्शी के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। धनात्मक आवेश जो छड़ के निकट है उदासीन हो जाते हैं छड़ के ऋणात्मक आवेशों द्वारा। ऋणात्मक आवेश फैल जाते हैं पूरे विद्युतदर्शी पर और स्वर्ण पन्नियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इस प्रकार विद्युतदर्शी ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। चालन द्वारा आवेशन की स्थिति में कांच की एक धनात्मक आवेशित छड़ विद्युतदर्शी को धनावेशित करती है और एक ऋणात्मक आवेशित एबोनाइट छड़ विद्युतदर्शी को ऋणात्मक आवेशित करती है। इस प्रकार दोनों विद्युतदर्शी को वही आवेश प्राप्त होते हैं जो आवेशित पिंड के पास होते हैं। विद्युतदर्शी को सिर्फ उसके पास रखकर भी आवेशित किया जा सकता है, लेकिन इसे बिना छुए। इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। एक ऋणावेशित एबोनाइट छड़ लीजिए और इसे निकट लाइए उदासीन विद्युतदर्शी के, लेकिन छड़ को संपर्क में ना लाए विद्युतदर्शी के। ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ प्रतिकर्षित करती है विद्युतदर्शी के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो स्वर्ण पन्नियों की ओर गति करते हैं। इस प्रकार धनात्मक आवेश प्रेरित होता है गेंद पर और ऋणात्मक आवेश प्रेरित होता है पन्नियों पर। अतः पन्नियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और दूर हो जाती हैं। अब गेंद को अपनी उंगली से छुए ताकि यह भू संपर्कित हो जाए। विद्युतदर्शी के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उंगली के माध्यम से भूमि में और पन्नियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना बंद कर देती हैं और निपात हो जाती हैं। जब आप अपनी उंगली हटाते हैं तो भू संपर्कन हट जाता है, लेकिन फिर भी पन्नियां नीचे की ओर रहती हैं। अंत में जब हम एबोनाइट छड़ को हटाते हैं विद्युतदर्शी के पास से तो धनात्मक आवेश वितरित हो जाते हैं पूरे विद्युतदर्शी में। पन्नियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और अपसरित हो जाती हैं। इस प्रकार विद्युतदर्शी धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। इसके बाद
कांच की एक धनात्मक आवेशित छड़ को उदासीन विद्युतदर्शी के पास लाएं। इस प्रकार की छड़ विद्युतदर्शी को छू ना पाए। विद्युतदर्शी के मुक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित छड़ की ओर आकर्षित होते हैं और धनात्मक आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। दोनों पन्नियां धनावेश प्राप्त करती हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब कांच की धनावेशित छड़ को हटाए बिना अपनी उंगली से विद्युतदर्शी को स्पर्श करें, जिससे इसको अर्थिंग मिल जाए। अर्थिंग से मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतदर्शी के धनात्मक आवेशों की ओर आकर्षित होंगे। विद्युतदर्शी के धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेशों के साथ जुड़कर उन्हें उदासीन कर देते हैं, जिससे पन्नियां निपात हो जाती हैं। अब कांच की धनावेशित छड़ को हटाए बिना अर्थिंग हटा दे। इस प्रकार विद्युतदर्शी में ऋणात्मक आवेश की अधिकता हो जाती है। अंत में कांच की छड़ को हटाने पर ऋणात्मक आवेश समान रूप से पन्नियों में वितरित हो जाता है। अतः पन्नियां एक बार फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और दूर हो जाती है, और विद्युतदर्शी को कहा जाता है ऋणात्मक आवेशित। इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस तरह आवेशित विद्युतदर्शी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई विशेष पिंड धनात्मक रूप से आवेशित है या ऋणात्मक। एक धनावेशित विद्युतदर्शी लीजिए। अपसरित स्वर्ण पन्नियां विद्युतदर्शी पर एक आवेश की उपस्थिति का संकेत देती है। पिंड पर आवेश का प्रकार चालन या प्रेरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी आवेशित पिंड ले और उसे विद्युतदर्शी के संपर्क में लाए। यदि पन्नियां और अधिक अपसरित होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पिंड पर आवेश धनात्मक है या पिंड धनावेशित है। लेकिन अगर अपसरण घटता है, तो संबंधित पिंड ऋणावेशित होता है। इस पिंड पर आवेश ज्ञात करने के लिए इस विद्युतदर्शी को ऋणावेशित विद्युतदर्शी से प्रतिस्थापित करें। इसकी पन्नियां अपसरित होने पर आवेश की उपस्थिति का संकेत देती है। इस विद्युतदर्शी से पिंड को स्पर्श करें। यदि पन्नी अपसरण में कोई परिवर्तन नहीं दिखाती हैं, तो पिंड पर कोई आवेश नहीं है या उदासीन है। लेकिन यदि पन्नियां अधिक अपसरण दिखाती हैं, तो पिंड की पहचान ऋणावेशित रूप में हो सकता है। पिंड पर आवेश को पहचाना जा सकता है प्रेरण की विधि से भी। यदि धनावेशित पिंड को धनावेशित विद्युतदर्शी के पास लाया जाता है, तो पन्नियां अपसरित होती हैं। लेकिन यदि एक ऋणावेशित पिंड ऋणावेशित विद्युतदर्शी के पास लाया जाता है, तो पन्नियों का अपसरण घट जाता है। अतः जब किसी आवेशित पिंड को आवेशित विद्युतदर्शी के पास लाया जाता है और पन्नियों का अपसरण बढ़ जाता है, तो पिंड पर विद्युतदर्शी के समान आवेश होता है। दूसरी ओर यदि पन्नियों का अपसरण कम हो जाता है, तो पिंड पर विद्युतदर्शी के विपरीत आवेश होता है। सारांश: विद्युतदर्शी एक आवेश संसूचक यंत्र होता है जो कमजोर विद्युत आवेशों की उपस्थिति का भी पता लगाता है और यह निर्धारित करता है कि वे धनात्मक है या ऋणात्मक। पिंड पर आवेश का पता लगाने के लिए विद्युतदर्शी को आवेशित करना पड़ता है। स्वर्ण पन्नियों वाले विद्युतदर्शी को आवेशित किया जा सकता है दो विधियों द्वारा, चालन और प्रेरण। दोनों विधियों में पहले से आवेशित पिंड का उपयोग किया जाता है विद्युतदर्शी को आवेशित करने के लिए। एक बार विद्युतदर्शी आवेशित हो जाता है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है किसी भी पदार्थ पर आवेश का पता लगाने के लिए फिर से दो विधियों से, अर्थात चालन और प्रेरण द्वारा। दोनों ही विधियों में स्वर्ण पन्नियों के व्यवहार के आधार पर हम किसी भी पिंड पर आवेश की उपस्थिति और आवेश के प्रकार का पता लगा सकते हैं। हमने किसी वस्तु को आवेशित करने और वस्तुओं पर आवेश का पता करने के विभिन्न तरीके सीखे हैं। अब हम आवेश की उत्पत्ति और विद्युत आवेश के मूल गुण धर्मों को विस्तार से देखेंगे। बने रहिए।